चैप्टर 7 शहर के 4 बड़े गैंग्स। अब तक आपने पढ़ा। उस आवाज को सुन यशवी पूरी तरह से चौकन्नी हो जाती हैं। लगता है जैसे कि किसी मेरे जाल पर अपना कदम रख दिया। इतना कहने के बाद यशवी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर की ओर झांकने लगती है कि तभी उसे बाहर कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अब आगे यशवी जैसे ही बाहर देखती है तो उसे बाहर में 20 से भी ज्यादा आदमी हाथ में हथियार लिए किसी को ढूंढते दिखाई देते हैं। तभी यशवी की नजर शक्ति पर पड़ती है, जिसे देखते ही यशवी को सारा मामला समझ में आने लगता है। तभी अथर्व यशवी के पास आकर बाहर की ओर देख तो उसे वहां पर बहुत से लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर अथर्व यशवी से पूछता है, आखिर ये लोग कौन है? ये लोग टाइगर ग्रुप के लोग हैं। यशवी कहती है, जिस पर रुद्र कहता है, टाइगर ग्रुप? ये पहले वाले ही लुटेरे हैं क्या? मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें से एक को भागने देने से हमें इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। जहां इधर अथर्व और यशवी बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ नीचे में एक गुंडा अपने सामने बिछे ट्रैप्स को देखकर अपने साथियों से कहता है, अगर यहाँ इतने ट्रैप्स है, इसका मतलब यहाँ आसपास जरूर कोई ना कोई रहता होगा। तभी वहां पर एक बड़े बालों वाला आदमी आकर शक्ति से पूछता है, अबे ओ एक आंख वाले, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़की यही आसपास रहती हैं? अपने बॉस की बात सुन शक्ति कहता है, जी बॉस, मैंने उसे इसी एरिया में बहुत बार घूमते हुए देखा है। अपने आदमी की बात सुनने के बाद बड़े बालों वाला आदमी कहता है, उस कुतिया के अंदर टाइगर ग्रुप के सदस्यों को छूने की हिम्मत कहां से आई? इस गलती की सजा मैं उसे तब तक यातना देकर देता रहूंगा जब तक वह मुझसे उसे मारने की भीख नहीं मांगती। धीरे से इतना कहने के बाद वो आदमी अचानक तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहता है, उन्हें ढूंढो और पकड़ लो, मुझे वो लोग जिंदा चाहिए। अगर वो लड़का मर भी गया तो कोई बात नहीं, पर उस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। अपने बॉस की बात सुनते ही सभी आमदी एक स्वर में कहते हैं, जी बॉस। इतना कहने के बाद सभी लोग अथर्व और यशवी के तलाश में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सभी आदमियों को एरिया की खोजबीन करता देख यशवी कहती है, हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, इसीलिए जल्द से जल्द अपना सारा सामान पैक करो। यशवी की बात सुनते ही अथर्व बिना एक भी सेकंड गवाए अपना सारा सामान समेटने लगता है। 2 मिनट के अंदर अथर्व और यशवी दोनों घर से बाहर एक गली में होते हैं। तभी उन्हें टाइगर ग्रुप के कुछ लोग दिखते हैं, जिन्हें देखकर अथर्व फुसफुसाते हुए कहता है, इन सालों की दिक्कत क्या है? अथर्व की बात सुन यशवी कहती है, क्या तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकते? अथर्व से इतना कहने के बाद यशवी खुद से कहती है, वो साला कमीना ये सब मेरे लिए कर रहा है। खुद से इतना कहने के बाद यशवी अथर्व से धीरे से कहती है, मेरे साथ चलो, हम अभी इस वक्त दूसरी जगह जा रहे हैं। अपना फैसला सुनाने के बाद यशवी बिना अथर्व के जवाब का इंतजार किए दूसरी दिशा में मुड़ जाती है, और वही अथर्व के पास कोई चारा ना होने के कारण वो भी यशवी के पीछे पीछे चल देता है। थोड़ी देर बाद यशवी और अथर्व दोनों एक बिल्डिंग के छत पर मौजूद होते हैं। उस जगह को देखकर अथर्व कहता है, तो ये है वो जगह जिसे तुमने खोजा है। इतना कहकर अथर्व सीढ़ी के नीचे फर्स्ट फ्लोर पर देखने लगता है, जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज अपने खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं और साथ ही बहुत डरावनी आवाज निकल रहे थे। उनके द्वारा निकाले गए आवाज को सुन अथर्व थोड़ा रोंदीले आवाज में कहता है, मैं यहाँ पर शांति से नहीं सो पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे कानों में लगातार वू वाक की आवाज आ रही है। उद्धरण चिन्ह। वही अथर्व की रोंदीली आवाज सुन यशवी थोड़ा गुस्से में कहती है, ज्यादा फुटानी मत करो। यहाँ तुम्हारे बाप का होटल नहीं है। वैसे भी इस बिल्डिंग की सीढ़ियां पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अगर हम ज्यादा आवाज ना करें तो कोई भी ज़ॉम्बी यहाँ ऊपर आने की जहमत नहीं उठाएगा। पर फिर भी खैर, मुझे लगता है इन ज़ॉम्बीज की आवाज सुनने से अच्छा तो मैं कुछ देर गाना सुन लूं। इन कहकर अथर्व अपनी जेब से अपना फोन बाहर निकालता है। वही जैसे ही यशवी अथर्व की बात सुनती है वो हैरानी से कहती है, एक सेकंड, तुम्हारे फोन में बैटरी है? हाँ है, क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। इतना कहकर यशवी चुप हो जाती है। अथर्व ने अपने फोन को निकाला और गाना चलाने के लिए तैयार होने लगा। तभी यशवी ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हारे फोन में गाने हैं? अथर्व ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ हैं। क्यों? यशवी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। क्या तुम मुझे भी सुनाओगे? अथर्व ने तुरंत अपने ईयरफोन निकाले और एक ईयरफोन यशवी को देते हुए कहा, ये लो सुनो। ये गाना खासकर बच्चों के लिए है, ताकि वो शांति से सो सकें। गाना शुरू हुआ और दोनों ने ध्यान से सुनना शुरू किया। तारांकन गाना, नन्हे सपनों की दुनिया तारांकन। शांत और मधुर संगीत की धुन पर। सो जा प्यारे नन्हे, सपनों की दुनिया बुला रही, नींद की परी आई है तेरे सपनों को सजाने, देख चांदनी रात भी शीतल बरसा रही है। सो जा रे प्यारे नन्हे, सपनों की दुनिया बुला रही, नींद की परी आई है तेरे सपनों को सजाने। गाना सुनते सुनते दोनों के चेहरे पर शांति और सुकून की मुस्कान आ गई। यशवी ने धीरे से कहा, ये गाना सच में बहुत प्यारा है। अथर्व ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ मुझे भी यही लगता है। अब शायद हम आराम से सो सकते हैं। वैसे अगर तुम्हें गाने इतना पसंद है तो जब मैं अगली बार आऊंगा तब मैं तुम्हारे लिए एक पोर्टेबल चार्जर के साथ एक फ़ोन भी ले आऊंगा।
अथर्व की बात सुनते ही यशवी का चेहरा खुशी से खिल जाता है, जिसे देखकर पता नहीं क्यों पर अथर्व का दिल जैसे एक बार के लिए मचल उठता है, क्योंकि भले ही अथर्व ये बात माने या ना माने पर उसके सामने बैठी लकड़ी है तो एक भला की खूबसूरत। अथर्व प्रिया के याद करते हुए तुरंत यशवी पर से अपना ध्यान हटा लेता है और फिर दोनों ईयरफोन डाले और आंखें बंद कर ली। ज़ोंबीज़ की आवाज़ अब कहीं दूर होती हुई लगने लगी। धीरे धीरे उन्हें गहरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। 5 घंटे बाद जैसे ही सूरज अपनी किरण आसमान पर बिखरती है, वैसे ही यशवी की नींद खुल जाती है। यशवी अपनी आंखें खोलने के बाद जैसे ही उठने की कोशिश करने लगती है कि तभी उसे अपने बाएं कंधे पर कुछ भारी भारी महसूस होने लगता है। भारीपन को महसूस कर यशवी जैसे ही अपने दाएं ओर देखती है तो उसे वहां पर अथर्व उसके कंधे का सहारा लिए सोया हुआ दिखाई देता है। यशवी ने पहले तो अपने कंधे पर पड़े अथर्व के सिर को देखकर उसे खुद से दूर करने के बारे में सोचा, पर उसके मन में हल्की सी झिझक और डर था कि कहीं उसे इस समय उठा दिया तो वह चिढ़ ना जाए। लेकिन जब उसने कोशिश की तो अथर्व ने अनजाने में ही उसे और जोर से पकड़ लिया। यशवी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने सोचा, ये लड़का कितना मासूम लग रहा है सोते वक्त। वह कुछ पल यूं ही बैठी रही, अपने मन को शांत करती रही। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे उन दोनों पर पड़ने लगी, जिससे अथर्व की नींद खुलने लगी। अथर्व ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पाया कि वह यशवी के कंधे का सहारा लिए सो रहा है। उसने तुरंत माफी मांगी, सॉरी यशवी, मुझे पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे कंधे पर सो गया था। यशवी ने इतराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों ही थके हुए थे। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा और कहा, वैसे तुम्हें पता है, तुम बहुत हिम्मत वाली हो। हाँ मुझे पता है। इतना कहकर यशवी वापस से दूसरी ओर देखने लगती है। तभी अथर्व वापस से पूछता है, अच्छा वैसे रात वाले लोग थे कौन? अथर्व के सवाल पर यशवी एक लंबी सांस छोड़ती है और फिर अपने जीन्स की जेब से एक पेपर निकालकर अथर्व के सामने रख देती है। उस पेपर के टुकड़े में अथर्व को 4 ग्रुप के नाम दिखते हैं, टाइगर ग्रुप, ईगल ग्रुप, शार्क ग्रुप, कोबरा ग्रुप। उन नामों को देख अथर्व कंफ्यूज हो जाता है। साले ये सब गैंग्स के नाम हैं या फिर किसी फैंसी नाम रखने का कंपटीशन। अथर्व की बात सुन यशवी उसे घूरती है, जिसे देख अथर्व शांत हो जाता है। अथर्व के शांत होने के बाद यशवी कहती है, ये नाम सुनने में भले ही फैंसी लगे, लेकिन ये चारों ग्रुप्स बहुत खतरनाक हैं। कौन कौन से ग्रुप हैं और उनकी ताकत क्या है? अथर्व ने जानने की कोशिश की। टाइगर ग्रुप, जो अटैक के लिए सबसे बेहतरीन है। इसमें 200 गैंग मेंबर्स हैं और 30 गनमैन। ये ग्रुप इस शहर के पश्चिमी हिस्से पर राज करते हैं। शार्क ग्रुप, जो पूरी तरह से विध्वंस करने में माहिर है और सबसे ताकतवर है, और वो इस शहर से उत्तरी हिस्से में राज करते हैं। ईगल ग्रुप, जिसकी ताकत उसके विस्फोटक हैं, वो दक्षिणी हिस्से पर राज करते हैं। और आखिरी कोबरा ग्रुप, जो रक्षा और अचानक हमले में एक्सपर्ट है, वो पूर्व नॉर्थ पर राज करते हैं। अथर्व ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, और इनके पास कितने गनमैन हैं? यशवी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शार्क ग्रुप में 250 गैंग मेंबर्स और 40 गनमैन हैं। ईगल ग्रुप में 150 गैंग मेंबर्स और 20 गनमैन हैं, और कोबरा ग्रुप में 100 गैंग मेंबर्स और 25 गनमैन हैं। अथर्व ने गहराई से सोचा और फिर कहा, तो ये सब एक दूसरे के खिलाफ हैं? यशवी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये सभी ग्रुप एक दूसरे के खिलाफ है, पर इनमें से कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते। हमला नहीं कर सकते? पर क्यों? अथर्व पूछता है, जिस पर यशवी कहती है, क्योंकि अगर किसी ने भी एक दूसरे पर हमला किया तो बेशक वो भी कमजोर होगा। और इस दुनिया में कमजोर पड़ने का सिर्फ एक ही अंजाम है, मौत। डॉट 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 डॉट। थोड़े देर के खामोशी के बाद यशवी वापस कहती है, इन 4 समूहों के अलावा अन्य लोग या तो मेरी तरह घूमते रहते हैं या फिर छोटे समूहों में इकट्ठा रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। यशवी की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद अथर्व पूछता है, अच्छा यशवी, क्या तुम्हें पता है कि इस शहर का सारा डॉट 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 रहता है? अथर्व की बात सुनते ही यशवी कहती है, क्या तुम पागल हो? आखिर ऐसा क्या पूछा अथर्व ने जिस पर कि यशवी गुस्सा हो गई? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सॉरी गाइस, राइटर इसका बहुत धीरे से एपिसोड अपलोड कर रहा है, इसलिए एपिसोड लाने में इतना टाइम लग गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।